1979 में। और ईरान के अंदर क्या था कि अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान रूल करता था, लेकिन सेम ईयर में ईरान के सारे लोग साथ में आए और ये जो अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान था इसको हटा के आयतुल्लाह खुमैनी को पावर में ले आए। अब सद्दाम ने जब ये देखा उसके जस्ट बगल में ही जहां शिया लोग मेजोरिटी में हैं, उन्होंने अपने सेकुलर डिक्टेटर को हटा के एक रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को बैठा दिया। तो सद्दाम बहुत ज्यादा घबरा गया था कि ये सेम मॉडल इराक के अंदर भी ना रिपीट हो जाए, क्योंकि इराक भी शिया मेजोरिटी देश था जहां पे सद्दाम एक सुन्नी डिक्टेटर था। और सद्दाम का जो डर था वो और ज्यादा तब बढ़ने लगा जब आयतुल्लाह खुमैनी ने पावर में आने के बाद डायरेक्ट धमकी भी देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सेम चीज हम बाकी देशों में भी करेंगे। एग्जैक्ट उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की हद तक नहीं सीमित है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईरान के इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन को सारी दुनिया के मजलूम लोगों तक पहुंचाएं। ये लाइन भले ही सिंपल लग रही थी, लेकिन ये क्लियर अनाउंसमेंट थी मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी डिक्टेटर वाली कंट्रीज थी। पावर में आते ही आयतुल्लाह खुमैनी की हर स्पीच में सुदूर ए इनकलाब बोला जाता था कि अब ये जो ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ है बाकी जगह भी ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट आयतुल्लाह खुमैनी ने एक दिन इराक की जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनसे डायरेक्ट अपील कर डाली कि तुम सब एक होके ये जो सुन्नी एलिट डोमिनेटेड बाथ पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है इसको हटा के पावर अपने हाथ में ले लो। सद्दाम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो मन बना चुका था कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ साथ एक और दिक्कत चल रही थी ईरान और इराक में। ईरान और इराक जो थे ये एक 200 किलोमीटर की शत अल अरब रिवर थी, उसको शेयर करते थे। ये रिवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैप पे आप देखोगे तो ईरान के पास तो बहुत सारे सी रूट्स हैं, लेकिन इराक के लिए एक लौता सी रूट था जहां से इराक का ऑयल एक्सपोर्ट गल्फ तक पहुंच पाता था। अब अगर ईरान का कंट्रोल इस रिवर पे आ जाए तो ईरान जब चाहे तब इराक को चोक कर सकता है। तो शुरू में तो ये था कि ईरान के अंदर अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान था, तो अमेरिका ने ईरान और इराक के बीच में अल्जियर्स एग्रीमेंट साइन करवा दिया था, जिसमें यह था कि ये ईरान और इराक जो है इस रिवर को हाफ हाफ यूज करेंगे। लेकिन अब ईरान के अंदर सिचुएशन चेंज हो गई थी। ईरान के अंदर अमेरिका बैक्ड शाह ऑफ ईरान हट चुका था और ईरान में भी आयतुल्लाह खुमैनी आ चुका था। तो सद्दाम की इस रिवर के ऊपर पहले भी नजर थी, लेकिन पहले अमेरिका था तो वो कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई थी। अब उल्टा अमेरिका इराक की तरफ हो गया था। तो सद्दाम को लगा कि ये टाइम सबसे सही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, जो रिजीम है इनकी नई नई है, ये लोग वीक हैं, ऊपर से अमेरिका का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के अंदर से आयतुल्लाह खुमैनी को हटाना चाहता था। तो 17 सितंबर 1980 को सद्दाम ने अनाउंस किया कि ये जो शत अल अरब रिवर है, जो एग्रीमेंट पहले हुआ था, अब वो कुछ नहीं माना जाएगा, पूरी रिवर अब इराक की है। और फिर 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हमला कर देता है ईरान के ऊपर। देखिए, सद्दाम को ये लग रहा था कि बहुत ही कम दिनों में ईरान से वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन टफ हो गई और इराक के लिए ईरान से जीतना भारी पड़ता गया। और जब ऐसा हुआ तो यूएस जो था वो सद्दाम के सपोर्ट में आया। यूएस ने सद्दाम को आर्म्स सप्लाई किए, हेलीकॉप्टर और जेट्स अवेलेबल कराए, $5 बिलियन अलग से लोन दिया, सैटेलाइट इमेजेस जो थी वो भी शेयर की सद्दाम से। सद्दाम के पास ईरान की मिलिट्री की एक एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी। इनफैक्ट यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिसर खुद बगदाद में पहुंच के रियल टाइम टैक्टिकल एडवाइस दे रहे थे। इराक ये वॉर ईरान से जीत जाए, इसके लिए यूएस ने सीआईए के डायरेक्टर केसी और डेप्यूटी डायरेक्टर गेट्स को जिम्मा दिया था। 2013 के डी क्लासिफाइड सीआईए डॉक्यूमेंट्स एंड फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें आई थी सामने। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी सद्दाम और यूएस ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। ईरान हार ही नहीं मान रहा था, एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बन गई थी। और इराक के अंदर भी कई ऐसे शिया मेजोरिटी वाले इलाके थे जहां पे ईरान जाके सपोर्ट ले रहा था उनसे। तो कई ऐसे इलाके इराक में हो गए थे जहां सद्दाम के खिलाफ बातें होने लग गई थी।